हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे एजुकेशनल चैनल बे ऑन साइंस में। फ्रेंड्स, आज हम लोग करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि 4 विकल्प इसमें दिया हुआ है, जिसमें कि हम लोग को एक विकल्प खोजना है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। बता दें कि ये कक्षा 12 चैप्टर 1 का जीवों में जनन जो चैप्टर है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे हम लोग पहला क्वेश्चन इसका देखते हैं। इसमें दिया हुआ है, जब नर और मादा गैमेट से युग्मन होता है तब वह कहलाता है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही नर और मादा गैमेट से युग्मन यानी कि जायगोट बनेगा तब वह लैंगिक जनन कहलाएगा। राइट ऑप्शन ख हो जाएगा। आगे है फ्रेंड्स, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक यानी कि सिंगल पेरेंट्स यानी कि उसके माता पिता जो है एक ही होंगे, उनमें अलग से नर और मादा नहीं होगा, उसका जो एक जनक होगा उसके द्वारा होती है, तब यह विधि कहलाती है। तो फ्रेंड्स, तब यह विधि जो है ये जो है देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, आंतरिक निषेचन और ख दोनों। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, लैंगिक जनन तो नहीं होगा और ये अलैंगिक जनन होगा, क्योंकि इसमें एक ही सिंगल पेरेंट्स है, तो ये अलैंगिक जनन होगा और बाकी सारे क्वेश्चन ऑप्शन जो है जो रॉन्ग हो जाएंगे। आगे एक पुंजक क्लोन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से सही है। तो एक पुंजक या क्लोन या फिर इसको एकल जनक या सिंगल पेरेंट्स भी हम लोग बोल सकते हैं। तो आइए देखते हैं कौन सा सही हो जाएगा। ये आकारिकीय रूप से समान है, आनुवांशिक रूप से समान है, आकारिकीय तथा आनुवांशिक रूप से समान है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन सही दिया हुआ है, आकारिकीय रूप से भी समान है तथा ये आनुवांशिक रूप से भी समान है। तो हम लोग का राइट ऑप्शन चला जाएगा, ये ग चला जाएगा, आकारिकीय तथा आनुवांशिक रूप से समान। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें दिया हुआ है, किसके जनक कोशिका में 2 विभक्त होकर नए जीव को जन्म देती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, क तथा ख दोनों और पुष्पीय पौधे। तो यहाँ पे जनक कोशिका 2 में विभक्त होकर नए जीव को जन्म, जैसे कि अमीबा है तो वो एक कोशिका और विभक्त होकर 2 कोशिका बन जाएगी। तो उस तरह से किस में होता है, तो यहाँ मोनेरा और प्रोटिस्टा यहाँ दोनों में होता है, इसीलिए हम लोग का राइट ऑप्शन क तथा ख दोनों हो जाएगा, यानी कि ग राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, हम लोग का अगला क्वेश्चन 5 है, द्विखंडन किसमें पाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, अमीबा में, पैरामीशियम में, जलकुंभी में और घ में दिया हुआ है अमीबा तथा पैरामीशियम दोनों में। तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि द्विखंडन जो है अमीबा तथा पैरामीशियम दोनों में होता है, इसीलिए घ राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, मुकुलन यानी कि वर्डिंग द्वारा जनन किसमें होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, क्लैमाइडोमोनास, पेनिसिलियम, ईस्ट और घ इनमें से सभी। तो राइट ऑप्शन घ हो जाएगा, क्योंकि मुकुलन जो है यानी कि बर्डिंग ये सभी में होता है, इसलिए घ राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स देखिए, जेम्यूल्स बनते हैं। तो जेम्यूल्स जो बनता है फ्रेंड्स, यहाँ देखिए इट्स में तो मुकुलन होता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। पेनिसिलियम में भी नहीं होता है, इसमें भी मुकुलन होता है, और हाइड्रा में भी मुकुलन होता है। तो जेम्यूल्स जो बनेंगे स्पंज में बनेंगे, राइट ऑप्शन क हो जाएगा। आगे दिया हुआ, इनमें कौन पुष्पीय पौधे के जनन के काम में नहीं आता है। हम लोग को ध्यान देने का यहाँ है, नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग नहीं वाला खोजेंगे। तो ये जो है गोनोडिया जो है, इनमें से पुष्पीय पौधे में काम नहीं आता है, ये सब कहीं ना कहीं काम आएगा कंद, भूस्तरीय प्रकंद। तो गोनोडिया राइट ऑप्शन हो जाएगा घ। आगे दिया हुआ, इनमें से बंगाल का आतंक कहा गया है। तो बंगाल का आतंक जो है फ्रेंड्स, इसमें से जलकुंभी को कहा गया है, क्योंकि बंगाल में जलकुंभी इतना तेजी से फैला था कि वहाँ पे बहुत दिक्कत हो गया था जलकुंभी के कारण। जितना भी जलीय जीव है
जलकुंभी जो है के कारण मरने लगा था, क्योंकि जलकुंभी से जल में जो है ऑक्सीजन है उसकी कमी हो जाती है, जिसके कारण जलीय जीव मरने लगते हैं। इसको BOD भी कहा जाता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो इसका राइट ऑप्शन घ हो जाएगा। आगे दिया हुआ है, इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उबालकर ऑक्सीजन खींच लेता है? तो पानी में उबलकर ऑक्सीजन खींच लेता है। तो हम लोग को ऑप्शन दिया हुआ है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, जलकुंभी, हाइड्रीला, कमल और घ में दिया हुआ है धान। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जलकुंभी, क्योंकि जलकुंभी जो है ठहरे हुए पानी का सारा ऑक्सीजन खींच लेता है, जिसके कारण जलीय जीव को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। आगे है 11 नंबर, इनमें किस पौधे की पत्ती के कटे किनारों के अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न हो जाती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा घ, क्योंकि ये ब्रायोफिलम में होता है। क्योंकि ब्रायोफिलम का जो पौधा होता है उसमें कटे किनारों जैसी आकृति बनी होती है और उसमें अपस्थायी कलिकाएं उत्पन्न होती है, जो कि नए पौधे का निर्माण करता है। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 12, इनमें कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है? तो ऐसा कौन सा यहाँ पे वृक्ष है जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार पुष्प पैदा करता है? तो देखते हैं, आम, लीची और जामुन, ये तो हम लोग हर वर्ष इसको खाते हैं, तो ये इसमें तो हर साल पुष्पन होता है। लेकिन यहाँ देखिए बांस दिया हुआ है, ऑप्शन में है, जिसमें कि पूरे जीवन काल में एक बार ही पुष्पन होता है। तो राइट ऑप्शन बांस हो जाएगा। आगे है, निम्नांकित किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार फूल खिलते हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये सब तो हम लोग देखते हैं, ये सब में हमेशा फूल खिलता है। और ये जो नीला कुरेंजी पौधा है, इसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार फूल खिलता है और ऐसा दिखाई देता है कि जैसे पृथ्वी ने नीला चादर ओढ़ लिया है। बहुत ही सुंदर दिखाई देता है और ये 12 वर्षों के बाद देखने के लिए मिलता है। आगे दिया हुआ है, मध्य चक्र यानी कि ओएस्ट्रस साइकिल पाई जाती है? तो गाय में, भेड़ में, कुत्ता में, इन सभी में। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा घ, इन सभी में, क्योंकि इन सभी में मध्य चक्र पाया जाता है। आगे दिया हुआ, ऋतु स्राव चक्र किसमें होता है? मनुष्य में, बंदर में, चिंपैंजी में? तो राइट ऑप्शन घ हो जाएगा, इन सभी में, क्योंकि इन सभी में ऋतु स्राव चक्र यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल पाया जाता है। आगे दिया हुआ है, युग्मक जनन में बनता है? युग्मक जनन में देखिए, केवल नर युग्मक, केवल मादा युग्मक, नर तथा मादा युग्मक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे ग, नर तथा मादा युग्मक दोनों युग्मक जनन में बनेंगे। आगे दिया हुआ, एक लिंगता की स्थिति को उल्लेखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? तो जब हम लोग एक लिंगता की स्थिति को दिखाएंगे तो इसके लिए हम लोग एक लिंगाश्रयी जो है शब्द का उपयोग करेंगे। समयुग्म की दूसरा चीज़ हो गया, उभय लिंगाश्रय में जो है यहाँ पे दोनों लिंग आएंगे, तो यहाँ पे एक लिंगाश्रय, एक लिंगता के लिए एक लिंगाश्रयी यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे दिया हुआ, द्विलिंगी प्राणियों के उदाहरण है? तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, द्विलिंगी जो प्राणी होते हैं वो इस सभी जो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है सभी हैं, जैसे कि जोक, टेपवर्म, स्पंज। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी। आगे दिया हुआ है, इनमें कौन उभय लिंगाश्रयी है? उभय लिंगाश्रयी यानी कि इनमें जो है दोनों नर और मादा दोनों पाए जाएंगे। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा नारियल, ये जो है उभय लिंगाश्रयी है। आगे दिया हुआ, मनुष्य के युग्मकों यानी कि गैमेट्स में गुणसूत्रों की संख्या होती है? तो मनुष्य में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है फ्रेंड्स वो होती है 23। आगे है, मक्का के अर्धसूत्रण। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, मक्का के अर्धसूत्राणु यानी कि 2n में गुणसूत्रों की संख्या होती है? तो फ्रेंड्स इसमें गुणसूत्रों की संख्या हो जाएगी 20 मक्का में। आगे दिया हुआ है, निम्नांकित में
किसका पादप काय अगुणित यानी कि हाइप्लॉइड होता है? तो शैवाल, कवक, ब्रायोफाइट्स। तो इनमें से सभी का पादप काय जो है अगुणित यानी कि हाइप्लॉइड होता है। इनमें लैंगिक जनन की जरूरत नहीं पड़ती है, हाइप्लॉइड होता है और इनसे ही नया पादप का निर्माण हो जाता है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, इनमें किस समुदाय के पौधे में निषेचन के लिए जल माध्यम आवश्यक है? जैसे कि शैवाल, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स और घ में है इनमें से सभी का। तो इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी का घ, क्योंकि इन सभी समुदाय के लिए निषेचन के लिए जल माध्यम आवश्यक है। आगे दिया हुआ है, जब युग्मक संलयन यानी कि साइनगैमी जीव के शरीर के बाहर होता है तब उसे कहते हैं, तो फ्रेंड्स उसे बाह्य निषेचन कहेंगे। यानी कि जब शरीर के बाहर में युग्मक का संलयन होगा तो वो जो है बाह्य निषेचन हो जाएगा। बाह्य निषेचन यहाँ पे राइट हो जाएगा। और वही जब जीव के शरीर के अंदर होगा तब आंतरिक निषेचन होगा, लेकिन यहाँ शरीर के बाहर पूछा है तो उत्तर बाह्य निषेचन इसका राइट हो जाएगा। आगे है फ्रेंड्स, इनमें से कौन अंड प्रजक है यानी कि ओविपेरस प्राणी है? तो देखिए, मुर्गी अंडा देती है, सांप अंडे देते हैं, मगरमच्छ अंडे देते हैं, इसीलिए राइट ऑप्शन घ हो जाएगा, इनमें से सभी। अब देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भाग द्विगुणित यानी कि डायप्लॉइड है? यानी कि इसमें से हम लोग को 2n खोजना है। तो देखिए, यहाँ युग्मनज दिया हुआ है, अंड, पराग, नर युग्मक भी हाइप्लॉइड होगा फ्रेंड्स, क्योंकि नर गैमेट है, X होगा। परागकण ये भी अगुणित होगा, अंड ये भी अगुणित होगा। और देखिए 26 का यहाँ पे युग्मनज यानी कि जायगोट। तो फ्रेंड्स ये जो है द्विगुणित होगा, क्योंकि जब युग्मज हम लोग बोल रहे हैं यानी कि जायगोट, तो इसमें मेल तथा फीमेल गैमेट यानी कि नर तथा मादा इसमें दोनों गैमेट रहेगा, इसीलिए ये युग्मनज जो दिया हुआ है फ्रेंड्स डायप्लॉइड होगा। इसका उत्तर हो जाएगा क। आगे दिया हुआ, इनमें से कौन सा भाग अगुणित है? अंडाशय, परागकोश और परागकण। और आगे दिया हुआ है युग्मनज। तो फ्रेंड्स हम लोग को इसमें बहुत ही सावधानी से हम लोग को देख के अगुणित खोजना है। तो फ्रेंड्स अगुणित यहाँ पे देखिए, पराग यहाँ पे जो है हम लोग का अगुणित हो जाएगा, इसीलिए राइट ऑप्शन इसका ग होगा। अब आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, इसमें से देखिए, इनमें से कौन सा वाक्य सही नहीं है? यानी कि हम लोग को गलत को खोजना है। पुष्पीय पादपों में युग्मनज का निर्माण बीज के अंदर होता है। अंडाशय बीज के रूप में विकसित होता है। युग्मनज से भ्रूण बनता है, ये तो सही है फ्रेंड्स। मनुष्य को सजीव प्रजनक श्रेणी में रखा गया है, ये भी सही है फ्रेंड्स, क्योंकि मनुष्य जो है बच्चे को जन्म देते हैं। पुष्पीय पादपों में युग्मनज का निर्माण बीज के अंदर होता है, तो फ्रेंड्स ये भी सही है। तो फ्रेंड्स इन वाक्यों में से कौन सा सही नहीं है? आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में हम लोग यहाँ पे जो सही वाक्य नहीं है उसको कमेंट करिए। और फ्रेंड्स मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियोज़ आपको मिलते रहेगा बायोलॉजी से रिलेटेड। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में।